नमस्ते दोस्तों। उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ और कुछ व्यस्तता के कारण थोड़ा सा विलम्ब से वीडियो मिली है। देखिए, जो भी साथी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आवश्यक सूचनाओं संबंधित केवीएस से संबंधित सूचना, अन्य शैक्षिक जो भी सूचनाएं हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड कराते रहते हैं समय समय पर। और टेलीग्राम चैनल का नाम ही है केवीएस टीचिंग बालाजी और यूट्यूब चैनल का भी वही नाम है, तो आप जो भी नए हैं जुड़ सकते हैं। तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ये जो वीडियो है आप जैसा देख रहे होंगे डिस्प्ले पर ये लेसन प्लान्स के रिगार्डिंग है। पाठ योजना किस तरीके से हम केंद्रीय विद्यालय में एक पाठ योजना का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पाठ योजना बनती है। अभी तक हमने बीएड वगैरह में देखा होगा पाठ योजना बनाने का एक होता था पैटर्न है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, वो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण आदि, और वहां से लेकर के सीधा कक्षा कार्य, गृह कार्य, अंतिम तक वहां तक जाते थे। लेकिन यहाँ कुछ चीजें बदलेंगी और कुछ चीजों को हमें यहाँ पर कंक्लूड करना होगा किन्हीं चीजों में जो कि केंद्रीय विद्यालय के संदर्भ में है। एक पाठ योजना है कक्षा अष्टमी का ही, मैंने सोचा आपको अष्टमी का ही दिखा दूं। ठीक है, अष्टमी कक्षा का ये पाठ योजना। विषय संस्कृत, संस्कृत का ही है। संस्कृत में आप लोग सभी जुड़े हुए हैं तो संस्कृत का एक पैटर्न देख लीजिए। देखिए, पाठ को निर्धारित करने से पहले आपको आवश्यक कालांश का निर्धारण करना होगा कि आपको कालांश कितने चाहिए, उसमें पीरियड कितने चाहिए, है ना। तो कालांश, जैसे पहला पाठ क्या है, सुभाषितानी, उसके लिए हम कालांश ले लेते हैं 3 से 4 कालांश, है ना, 3 से 4 कालांश ले लेते हैं। और समापन की तिथि, जैसे अब जो किस तिथि से आप शुरू करना चाहते हैं और समापन की तिथि आपने क्या निश्चित की है और दिनांक इत्यादि डालते हैं, है ना। विषय संस्कृत, ये सब चीजें होती हैं। अब ये तो सब सामान्य सी चीजें हैं, मैं इसका पैटर्न आपको ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम समूह में आपको मिल जाएगा ये। तो मुख्य सोचने वाली बात यहाँ पर क्या है, सोचने वाली बात यह है कि हम देख लें कि क्या पैटर्न है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो सर्वप्रथम जो एक कॉलम बनाया गया है इसमें हम लिखेंगे पाठस्य सारांशः, पाठ का सारांश, जो पाठ आप पढ़ाने वाले हैं उसका सारांश क्या है ना, जिस्ट ऑफ लेसन बोलते हैं जिसको, तो सारांश क्या है। तो इसमें मैं लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पाठे अस्मिन् नीति परकानां जीवन मूल्य परकानां च श्लोकानां संग्रह विद्यते। श्लोकानां प्रमुखोद्देश्यं छात्राणां मनसि नैतिकमूल्यानां स्थापना अस्ति। प्रथमे श्लोके अत्र संगति विषयक चर्चा अस्ति, संगति विषयक चर्चा है ना, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। द्वितीय श्लोके पशु मनुष्ययोः मध्ये भेदः प्रदर्शितः, है ना, साहित्य संगीत कला विहीनों में, उसके लिए एक लाइन यहाँ पे लिख दी है। अग्रे कस्य दुर्गुणस्य सद्भावे कस्य गुणस्य अभावः भवति, है ना, पिशुनस्य मैत्री इत्यादि जो है ना, लुब्धस्य यस्य, तो सभी के बारे में, है ना, जितने भी वो हैं सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर दी गई है, सारे श्लोकों के बारे में, है ना। तदनंतरम सज्जनानां चर्चा, वृक्षाणां परोपकारिता, विपत्ति निवारणम, एतेषु विषयेषु क्रमशः श्लोकः अत्र अस्ति। तो ये हमने इस पाठ का सारांश कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया, ये पहला वाला कॉलम हमने यहाँ पर पूरा कर लिया दोस्तों। अब हमें देखना हो कि अब जो हम इसमें प्रमुख हमारे जो कौशल हैं वो उनका हम किनका जो है करवाने वाले हैं। तो पठन कौशल का अभ्यास करने वाले हैं, उच्चारण का भी अभ्यास करने वाले हैं, और रटन का अभ्यास से इसके हम कह सकते हैं स्मरणाभ्यास, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। ठीक है, स्मरणाभ्यास, ठीक है, स्मरणाभ्यास ऐसा। तो वो क्या है कि बच्चों को श्लोक स्मरण रहेंगे, उसका भी अभ्यास हम प्रयोग करने वाले हैं। आवश्यक शिक्षण अधिगम क्या है, ठीक है, आवश्यक जो शिक्षणों के अधिगम है वो क्या है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग आउटकम, टीएलओ बोलते हैं इसको। आपने ये तो हमने खैर बीएड में भी देखा होता है, लेकिन केबी में बड़ा इसको प्रयोग करते हैं, टीएलओ शब्द बड़ा यूज कर, ध्यान रखिए, टीचिंग लर्निंग आउटकम, है ना। ये क्या, तो शब्दानां पठनम, बच्चे आउटकम क्या क्या होगा, सुभाषितानां महत्व कथनम और तेषां स्पष्ट रूपेण उच्चारणम चाहिए। ये सब चीजें आप उनके समक्ष करेंगे तो बच्चों को ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी, वो ये चीजें सीखेंगे। आउटकम आपका यही है। अब इसमें बीच में आप टेक्निक क्या क्या यूज करने वाले हैं, तो प्रस्तावना, पुरस्सरम, पाठोपस्थापना। अब आपको थोड़ा सा वो चीजें याद आ जाएंगी जो आपने लेसन प्लान में पढ़ी है। आदर्श वाचनम, छात्रैः वैयक्तिक रूपे सामूहिक रूपे अनुवाचनम, अशुद्धि संशोधनम, अवादी पदच्छेद। ये तो सारे देखो कॉमन टॉपिक है, ये आपने सामान्य लेसन प्लान में देखे होंगे। अब यहाँ से आप पदच्छेद करते हैं, देखिए दोस्तों
अगर पढ़ाने को कहा जाए 8वीं कक्षा का पहला ही चैप्टर पढ़ाने को दे दिया जाए तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप, ठीक है। इस तरीके से ही पढ़ाना है। पद परिचय दे देंगे पहले आप, गुणाः किमस्ति, है ना, गुणाः के सन्ति, गुणज्ञेषु केषु, है ना, गुणज्ञेषु को स्पष्ट करेंगे, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ये सब पद परिचय देंगे इन सब का। फिर पद का अर्थ भी देंगे, है ना। अब उनकी आकांक्षा संबंधी प्रश्न है, उनकी इच्छाएं होंगी बच्चों की जानने की, उन प्रश्नों को भी आप देखेंगे, अन्वय करेंगे उसके तुरंत बाद। अन्वय के बाद अध्यापक कथन में आप उसके बारे में समझाएंगे। अब ये सारे ना यहाँ पर आपके जो ये चीजें आ गई, देखो ये तो हो गया पढ़ाने का तरीका, इस तरीके से आप इन्हें पढ़ाएंगे, वही सेम लेसन प्लान में आप पढ़ा रहे हैं, स्टेप वही है, लेकिन लेसन प्लान बनाने का तरीका ये है ना, ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरीके से आपको टीचर्स डायरी मिलेगी, यहाँ पर टीचर्स डायरी मिलेगी, है ना, अध्यापक दैनंदिनी, उसमें आपको इसी फॉर्मेट में ही लिखने पड़ेंगे। सौंदर्य बोधात्मक प्रश्न कोई तैयार कर लीजिए जिनसे आप कर सकें, सस्वर पाठ, बच्चों से भी पाठ, और लास्ट में पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न। ये तो सारी बीएड में सामान्य से उद्देश्य हैं, सामान्य से टॉपिक हैं, इन्हें हम बीएड में पढ़ते हैं। तो मुख्य बात हमने क्या जानी इसमें, ये फॉर्मेट क्या है, इसके बारे में हम इसमें सीखें। अब देखिए इसमें कुछ और चीजें मैं आपको इंक्लूड कर दूं। अंतिम कॉलम है इसमें जो है, अंतिम कॉलम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मैंने वहां पे बताया था विषय संस्कृत इत्यादि हो गए, ठीक है। अंतिम कॉलम में यहाँ पे देखिए ऊपर से ये पाठ का सुभाषितानी, पाठ का नाम ही है। प्रारंभ की वास्तविक तिथि, कब आपने शुरू किया, मान लीजिए 1 अप्रैल से पहला ही चैप्टर शुरू किया है आपने, 1 अप्रैल से शुरू किया है, तो संभवतः आपको 4 कालांश लगेंगे, और 4 कालांश आपके, क्योंकि एक हफ्ते में 3 ही कालांश मिलते हैं, तो 2 हफ्तों में हो रहे हैं, तो हम इसको मान लेते हैं कि 8 अप्रैल तक आप इसे पूरा करने वाले हैं, ये अनुमानित है, ठीक है। वास्तविक समापन तिथि ये है, और संभावित तिथि में आपने कुछ मान के चले था, आपका उसी पे समापन भी हो गया, तो ये दोनों तिथियां हमने यहाँ पे डाल दी। आकलन युक्ति योजना, बच्चों का आकलन किस तरीके से करेंगे, मूल्य इवेल्युएशन कैसे करेंगे इस चैप्टर का। इवेल्युएशन क्या, आप बोध प्रश्न कुछ कर लेंगे उनसे, सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से भी उनसे अभ्यास करा लेंगे, भाई तुम श्लोक पढ़ के सुना दो, इस तरीके से। कक्षा कार्य के रूप में क्या दे सकते हैं, कक्षा कार्य के रूप में कठिन शब्दों का उच्चारण करके कठिन शब्दों के बारे में अर्थ जानना, उनके वाक्य प्रयोगों को समझाना, ठीक है, ये कर सकते हैं। गृह कार्य में भी चीजें दे सकते हैं। ये तो देखो लेसन प्लान का एक पैटर्न है। अब देखिए मुझे वैसे लगता नहीं है कि ये पैटर्न पूछा जाएगा या फिर ऐसा लेसन प्लान आपसे बनवाया जाएगा, लेकिन बाई चांस के लिए ये चीजें हमें जान लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं मापदंडों पर, इन्हीं मानकों पर आपका मूल्यांकन होगा पढ़ाने का। हालांकि आपकी चीजें जो है 60-70% आपके आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती हैं। ये चीजें तो गौण है, मुख्य चीजें तो आपकी कॉन्फिडेंस है जो, और कम्युनिकेशन आपका जो है ना, संप्रेषण कौशल, बच्चों तक बातें पहुंचानी है, उन सब चीजों पर आपकी चीजें सिलेक्शन डिपेंड करता है। ये चीजें बाद में आती हैं, ये चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन ये चीजें दोस्तों बाद में आती हैं। तो ये था एक लेसन प्लान का एक आदर्श पाठ्य योजना कैसी होनी चाहिए आपकी। इसमें और चैप्टर भी हैं, आप लोग चाहेंगे तो मैंने ये इनको इंक्लूड करके अलग अलग करके इनको यहाँ पर रख दिया है। ये देखिए कौन सा पाठ है, बिलस से वाणी न कदापि में श्रुता, इसका भी है। तो इसका भी चीजें तो क्या है कॉमन होती हैं, लेकिन गद्य और पद्य में चीजें अलग अलग हो जाती हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर रखी गई है। और दोस्तों ये एक बार बना के रखा हुआ है, और इसी को या फिर थोड़ा सा चेंज करते हुए मैं हर प्रति वर्ष प्रयोग करता हूँ। ये एक बार बना करके सॉफ्ट कॉपी में रख लिया गया है, और प्रति वर्ष इसी को चेंज करते हुए मैं अपना प्रयोग करता रहता हूँ, ठीक है। तो इन चीजों को भी आप लोग आएंगे तब सीखेंगे, और इसका एक आदर्श लेसन प्लान यही हो सकता है, ऐसे ही आप लोग भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो मुख्य वीडियो थी इसी पर आधारित थी कि संस्कृत का लेसन प्लान कैसा हो। तो जुड़े रहिए, आगे भी जब जब समय मिलेगा महत्वपूर्ण चीजें आपको करवाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।